बिगड़े तो हम हैं, बच्चे नहीं बिगड़े हैं। हम तो रोना रोते हैं, बच्चे बिगड़ गए। क्या समझ में आया? बिगड़ा कौन है? बिगड़ी हमारी पाठशाला है। माँ माँ नहीं रही है, पिता पिता नहीं रहा है, आचार्य भी अपने पद से पीछे हो गया है, अपने कर्तव्य से पीछे हो गया है। इसलिए ये सारी परिस्थितियां हमारे सामने हैं। ऋषि दयानंद ने यही तो कहा था कि वह बच्चा श्रेष्ठ बन जाता है। कौन सा बच्चा? जिसको माता पिता और गुरु तीनों उत्तम शिक्षक मिल जाते हैं, उत्तम मिल जाते हैं। उत्तम जब उसको मिल जाते हैं तो ये दावा है, ये कोई बनावट नहीं है, कोई भाषण नहीं है। बच्चा बने बिना नहीं रह सकता। इसलिए समझिए अपनी भूमिका को। रामायण के बहुत शौकीन लोग रहते हैं। रामायण में प्रसंग आता है कि जिस समय राम और लक्ष्मण वन में घूम रहे हैं तो वहां पर लक्ष्मण राम की परीक्षा लेना चाहते हैं, जानते हैं अपने भैया के चरित्र को, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। मन में विचार आया, कहते हैं भैया फलम दृष्टवा पुष्पम दृष्टवा दृष्टवा योषित यौवन त्रीण रत्नानि दृष्टवा कस्य नो चलते मन। हे भैया ये बता, पके हुए फल को देख करके, खिले हुए फूल को देख करके और यौवन से भरपूर युवती को देख करके ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका मन चलायमान नहीं होता? तुम्हारा आदर्श क्या है? देखिए देवियों, जब ये पूछा तो लक्ष्मण जवाब देते हुए कहते हैं, मां पिता यस्य सुशिर भूतो माता यस्य पतिव्रता ताभ्यम सुनोत्पन्न तस्य नो चलते मन। जिसका पिता धार्मिक है और जिसकी माता कैसी है? कैसी है? पतिव्रता। इन दोनों से उत्पन्न, ऐसे माता पिता से उत्पन्न बच्चे का मन इन तीनों चीजों को देख करके कभी चलायमान नहीं होता। इसके भी मूल में क्या पता चला? अगर आज परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि हमारी पाठशाला बिगड़ गई है, मान नहीं रही है। इसलिए मैं रोना नहीं रोऊंगी। आपके बच्चे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमें बदलना पड़ेगा। हमें माँ की भूमिका में आना होगा। माँ क्या होती है ये हमें समझना होगा। माँ होती है, उसके अंदर ममत्व होता है। मैं सोच रही थी अगर ये देवी जो काट रही है आजकल इस तरह से समान अधिकार की दौड़ में यहां तक आ गई, मेरा हृदय बड़ा रोया। मैं सच कह रही हूं, इस देश की नारी बराबरी का हक करते 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 देवियां सहती थी। क्यों? क्योंकि ये बड़ी सहिष्णु होती है देवियों। ये संतोषी भी है, ये दुर्गा भी है। सारे रूप आजकल नवरात्रियां चल रही हैं, देखा सब आपके सम्मान का ही रूप है ये। लेकिन उस देश की नारी यहां पर यदि वो कत्ल कर दे, वो टुकड़ों में काटने लगी तो धरती मुझे लग रहा है ये क्या होगा, इसका कंपन होगा, डोलेगी। यदि इस समाज में ऐसा होगा तो तुम्हारा मातृत्व, तुम तो वेदना संवेदनाओं से भरी हुई थी, तुम तो ममत्व से भरी हुई थी। तुम्हारा ममत्व कैसे रूखा हो गया है, तुम्हारी संवेदनाएं कैसे मर गई हैं। इसलिए जागिए, मैं आपसे कह रही हूं। और मैंने जैसा शुरू में बैठते ही कहा था, इसके लिए हमें बहुत फौज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। देवियां यदि जाग जाएंगी तो क्या होगा? देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध जाएं अगर, बहुत देर से चर्चा जिसकी मैं कर रही हूं, पत्नियां सादगी साध जाएं अगर, हर पति ही बदलता चला जाएगा, हर पति ही बदलता चला जाएगा, हर पति ही बदलता चला जाएगा। हमारी भूमिका, हम बहुत महान हैं। मैं बड़ी यहां से गर्व के साथ में कह रही हूं, स्त्री होने में मुझे कोई संकोच नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे बराबरी भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मदालसा जिसने पुत्रों का निर्माण किया वो स्त्री ही तो थी ना। क्यों माताओं? स्त्री ही थी ना। विद्यावती जिसने हंसते हंसते भगत सिंह को भेज दिया, मातृभूमि के चरणों में समर्पित अर्पित कर दिया, स्त्री ही तो थी ना। वो पद्मिनी जल करके मर गई 16,000 देवियों को लेकर के, स्त्री ही तो थी ना। हाड़ी रानी ने काट दिया, अपना सिर दे दी भेंट, वो स्त्री ही तो थी ना।
गार्गी ने उठ करके जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से जो शास्त्रार्थ किया, अपनी पंडिता का लोहा मनवाने वाली वो स्त्री ही तो थी ना। बीज गणित को जन्म देने वाली लीलावती स्त्री ही तो थी ना। अपने सगे पुत्र का बलिदान करने वाली, क्योंकि जरूरत थी देश को, और उदय सिंह को बचाने वाली पन्नाधाय स्त्री ही तो थी ना। फिर आपके मन में आज हीन भावना क्यों आ गई? आप क्यों आ गई? बराबरी के उसके लिए बराबरी करना है, मुझे उनके मुकाबला करना है। नहीं, तुम्हारी बराबरी नहीं हो, तुम तो पीछे जा रही हो, तुम्हारा पद तो बहुत बड़ा है। इसलिए इस मानसिकता को हटाइए और अपने गौरव को समझिए। तुम्हारा गौरव क्या है? तुम्हारी तो हर भूमिका प्रशंसनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। अरे पुत्री बनी तो पितृकुल की कीर्ति चाहती रही, भगिनी बनी तो भाई की चिरायु मांगती रही, जब पत्नी बनी तो मांग में सिंदूर इसने भर लिया, मंगल कामना से जीवन को यज्ञ सा बना लिया। जब मां बनी तो संतति की आपदा सारी हरी, कौन त्यागशीलता की कर सके बराबरी। अपनी खुशी मिली है सदा परिजनों के मोह में, अपनी खुशी मिली है सदा परिजनों के मोह में, पलता रहा भविष्य है सदा से इनकी गोद में, पलता रहा भविष्य है सदा से इनकी गोद में। आप भविष्य को पालने वाली हो, ये भाषणों की बात नहीं है, भविष्य बनाने वाली हो आप देवियों। इसलिए आइए, आप जितनी भी संख्या में हैं, आप जाकर के दूसरे से कहेंगी, अपने गली मोहल्ले में अपने पड़ोसी से कहेंगी, वो दूसरे से कहेगा, दूसरा तीसरे से कहेगा, तीसरा चौथे से कहेगा। तो क्यों नहीं हम एक नई दिशा की ओर बढ़ेंगे? क्यों नहीं हम समाज में जागृति लाएंगे? ला सकते हैं ना। तो बस हम अपनी भूमिका अदा करें और बहुत अच्छे से, हमें निराश नहीं होना है। मैंने कहा था प्रतिकूलताएं आती हैं, परिवार में भी आती हैं, समाज में भी आती हैं, हृदय बड़ा दुखी होता है, चिंतित होता है मन, कई बार बहुत बुरा भी लगता है। सोचती हूँ बहन बेटियों को देखती हूँ आज क्या हो रहा है समाज में। आज जो रीलांगनाएं बन करके, जो रील के माध्यम से आज ऐसे ऐसे शो आ रहे हैं, आप बैठ करके अपने परिवार के साथ में नहीं देख सकते। और पिछले दिनों हद हो गई कि माता पिता के ऊपर इतना भद्दा, अश्लील, न कहने योग्य शब्दों का प्रयोग हुआ। क्यों होता है ये? अच्छा ये बताओ क्यों हो रहा है ये? देखने वाले हम सभी लोग तो है ना, हम ही तो देखते हैं ना। जब एक अच्छी चीज आती है, अभी मैं बोल रही हूं, भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये भी तो इसको उस पर डालेंगे, इसमें से भी तो रील बना देंगे ना। तो हर चीज में अच्छाई बुराई होती है ना, लेकिन उसको देखता कौन है? कौन देखता है? हम ही तो देख रहे हैं ना। जो कम वस्त्र पहन रहे हैं, जो फटे हुए कपड़े आपकी बहन बेटी पहन रही, हम ही तो देख रहे हैं ना। हम दादा बाबा के रूप में भी मजा उसमें देख रहे हैं ना। मेरे हृदय में वेदना होती है। हम पोती नहीं देखते, औरत देखते हैं उसमें। हम इतनी जो गंदगी समाज में जो लोग फैला रहे हैं, हम क्यों नहीं उनका बहिष्कार करते? और ये बहिष्कार में आपको कोई गाली नहीं देना, कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं करना, वो आपके हाथ में एक छोटा सा जो क्या कहूं मैं उसको, जो है तो छोटा, लेकिन उसने बहुत बड़ा काम कर रखा है ना। क्या बड़ी बुरी बीमारी ही कहूं मैं इसको, बहुत बुरी बीमारी आ गई, बहुत बुरी बीमारी आ गई। अब तो ना क्या छोटा क्या बड़ा, हर कोई इससे चिपका है। खैर, मैंने कहा ना कि हर में अच्छाई बुराई होती है, कुछ लाभ भी हैं, लाभ भी है, ऐसा नहीं है कि सारा, लेकिन उसका यदि हम सदुपयोग करेंगे तो हमें उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, और यदि उसका दुरुपयोग करेंगे तो आप दुरुपयोग तो देख ही रहे हो। ज्यादातर हमारे बच्चे उसमें दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका गलत उस पर से मैसेज देख रहे हैं, गलत उस पर से चित्र देख रहे हैं, तो ये क्या है? गलत दिशा की ओर। तो आए हम सब ये कुचक्र को रोकें अपने परिवार में। और जहां भी मैं तो कहा करती हूं, आप जितने लोग आए, मैं हर समाज में कहती हूं कि आप तो आओ, अपने बच्चों को भी लेके आओ, अपने बच्चों को भी लाओ, क्योंकि बच्चे आपके आएंगे, न जाने किस वक्ता की, किस विद्वान की, किस उपदेशक की कौन सी बात उसके दिमाग पर घर कर जाए, कौन सी बात उसके जीवन को बदल दे। इसलिए बच्चों को भी लेकर के आओ। आज तो नहीं लाओगे, लेकिन
जब आप पर आफत आएगी ना, कौन सी आफत जो आजकल आ रही है, तब मुझे नरेश जी की 2 लाइनें याद आ रही हैं। अपने बच्चों को यदि सत्संग में लाया होता, तब गाओगे, अपने बच्चों को यदि सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। लेकिन तब फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते आइए, अपने बच्चों को धार्मिक कार्यक्रमों में लाइए, सत्संग में लेकर के आइए, वो अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपने महापुरुषों के प्रति जाने। लेकिन हम यदि नहीं लाते हैं तो जिम्मेदार हम ही हैं। यदि हम बचपन से उनको सिखाते, बताते कि आपके दादा समाज में जाते हैं, हम भी जाएं, आपके दादा विद्वानों को सुनते हैं, हम भी सुने, तो उनके अंदर अवश्य ही हम उनको परिवर्तन करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, संस्कार उनको देंगे, तो फिर से वही समाज हम ला सकते हैं जो हमारे ऋषि महर्षियों ने उसको साकार किया था, जो हमारे ऋषि महर्षियों की चाह थी, जो चाहते थे, वो फिर से हम बना सकते हैं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।